अनुपमा प्लीज तुम चुप मत रहो। अनुपमा प्लीज कुछ कहो ना। क्या बोलूं? ये जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है, ये तुमने मुझे नहीं सुनाई, अपने आप को सुनाई। बेवफाई के बहाने लोग दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए बनाते हैं। तोसू ने भी बनाए थे, मिस्टर शाह ने भी बनाए थे, और अब तुम भी बना रही हो। लेकिन कोई भी बहाना, कोई भी कहानी, कोई भी वजह बेवफाई को सही नहीं ठहरा सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम औरत हो, ये चारा सुबहोगी और कहोगी कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो मैं पिघल जाऊंगी और तुम्हें बिचारी मान लूंगी? ऐसा नहीं होगा कभी, कभी भी नहीं। गलती औरत करे या मर्द, ये गलती गलती ही है। क्या कह रही थी तुम? कि परिवार ने शादी के बाद तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तुमसे पूछती हूँ कि क्या तुमने कभी सोचा है कि उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? हो? क्योंकि तुमने मेरा घर तोड़ा था, एक दूसरी औरत का घर तोड़ा था। तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मेरी गृहस्थी में आग लगाई थी, और ये आग बुझने के लिए समय लगता है ना? समय लगा, आग बुझी, परिवार ने तुम्हें एक्सेप्ट भी किया कि नहीं? अपनाए कि नहीं? हाँ, तुमसे प्यार करते हैं कि नहीं? करते हैं ने? तो तुमने बदले में क्या किया उनके साथ में? तुमने अपने हाथों से जाकर अपनी ही गृहस्थी में आग लगा ली। यह दिखाई दे रहा है कि परिवार ने क्या नहीं किया, लेकिन यह तो देखो कि परिवार ने क्या किया और तुमने उसके बदले में उनके साथ क्या किया। जब अनिरुद्ध की पत्नी थी तब मिस्टर शाह से मिलकर उसे धोखा दिया। अब जब मिस्टर शाह की पत्नी हो तो अनिरुद्ध से मिलकर उन्हें धोखा दे रही हो। अनिरुद्ध के साथ शादी में खुश नहीं थी तो एक कमजोर पल में तुमने मिस्टर शाह के साथ रिश्ता बना लिया। अब मिस्टर शाह के साथ खुश नहीं थी तो तुमने एक कमजोर पल में अनिरुद्ध के साथ ये एक बात बताओ काव्या, अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या तुम ये बात किसी को भी बताती? लोगों के पांव में कांटा एक बार चुभता है, तुमने दोबारा जाकर उसी कांटे पर अपना पैर खुद रख दिया है। फिर से वही बेवफाई, फिर से वही गलती, फिर से वही धोखा। क्या है काव्या? अनुपमा मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मेरा अनिरुद्ध के साथ कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक कमजोर पल। अरे तुम और तुम्हारा कमजोर पल, तोसू का भी उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था, बस कुछ कमजोर पल थे। तब तुम्हें गुस्सा आया था ना? कितना भड़की थी तुम, याद है? और आज तुम खुद कह रही हो कि मेरा अनिरुद्ध के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस एक कमजोर पल था। मर्द करे तो गलती और औरत करे तो बेचारी। कैसे कैसे? ये हिसाब तो बराबर नहीं है ना। अगर मिस्टर शाह तुम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तुम्हारे रिश्ते में प्यार नहीं था, अगर वो तुम्हें मॉडलिंग करने से रोक रहे थे तो तुम उनका घर छोड़ देती, उनको छोड़ देती, तलाक ले लेती, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करती, अपने पैरों पे खड़ी होती, एक करियर बनाती अपने दम पर, और उसके बाद जो मर्जी करती। तब मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ देती। लेकिन शादी, सुहाग, सिंदूर की कोई कीमत, कोई मोल है कि नहीं? तुम्हारे लिए कोई सम्मान है कि नहीं इस रिश्ते का? तुम्हें तो इस रिश्ते की कदर ना अपनी पहली शादी में थी, ना अब दूसरी शादी में। तब मिस्टर शाह ने भी हजारों बहाने बनाए थे कि तुम और वो एक दूसरे से जन्म जन्म का प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, कि मेरे साथ उनकी शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुई थी, मैं उनके लायक नहीं थी, मैं कहीं बाहर लेके जाने के लोगों को दिखाने के काबिल नहीं थी, मैं अनपढ़ थी, गंवार थी, मेरे बदन से मसाले की बदबू आती थी।
क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन धोखा धोखा होता है और धोखा धोखा ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। परिवार में अकेले मैं भी पड़ी थी, मुझे भी प्यार के बदले दुत्कार मिला था। माँ ने तुम्हें जितने ताने नहीं दिए होंगे ना, मैंने 25 साल उनके ताने सुने। आंसुओं से मैंने कई तकिए गिले किए थे। मुझ पर भी बीती है, मैंने भी सहा है, इसलिए तुम्हारा ये दर्द समझती हूँ। लेकिन इस दर्द को ढाल बनाकर उसकी आड़ में ऐसी गलतियां करना, ये मेरी समझ के बाहर है। घर नहीं तोड़े जाते चाहे कुछ भी हो जाए, घर नहीं तोड़े जाते चाहे वो किसी और का हो या खुद का हो। व्यापार में मिले धोखे से इंसान की बस हिम्मत टूटती है ना? पर जब प्यार के रिश्ते में धोखा मिलता है तब इंसान पूरा का पूरा टूट जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। हर चीज पर से विश्वास उठ जाता है, प्यार पर से तो बिल्कुल भी विश्वास उठ जाता है। मैं उस दौर से गुजरी हूं जब मुझे अपने साए पे तक विश्वास नहीं था, इसलिए जानती हूं, मानती हूं और कहती हूं कि जो मिस्टर शाह ने मेरे साथ किया वो गलत था। जो तोसू ने किंजल के साथ किया वो भी गलत था, और जो अब तुमने मिस्टर शाह के साथ किया है ना, वो भी गलत 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 है। देखो, तुम इस हालत में हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम गलत हो और इस अनुपमा ने कभी ना गलत का साथ दिया है और ना ही देगी। क्यों बताया? मुझे क्यों बताया? या तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर बता दिया है तो फिर मुझसे ये उम्मीद मत करना कि तुम्हारा गिल्ट कम करने के लिए मैं तुम्हें बेचारी बेचारी कह के तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी। चलो बेनिया, अब देखो। अरे हाँ यार, सच में ठीक हो गया तो। अरे बिजनेस के अलावा अपने को फिजियोथेरेपी भी आती है, स्पोर्ट्स स्टार। सच में यार कमाल है, बिल्कुल ठीक कर दिया तुमने। बस बेबी के लिए रोना ठीक नहीं है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है, क्योंकि आज तक तुमने तो सिर्फ धोखा दिया है, धोखा सहा नहीं है ना। मैंने धोखा खाया है, मुझ पर पीती है। अपनी शादी की 25वीं साल की राह पर, अपनी सुहाग के सेज पर अपने पति को तुम्हारे साथ देखा था मैंने, याद है? दोस्तों, तो मेरा बेटा है, मैं उसकी गलती पे पर्दा नहीं डाल पाई, आकर सबको बता दिया जैसे ही उसके धोखे के बारे में पता चला, याद है? वहां नीचे पूरा परिवार तुम्हारे और मिस्टर शाह के बच्चे की आने की खुशियां मना रहा है। जब उन्हें सच में सच पता चलेगा तब क्या होगा, सोचा है तुमने? हाँ, बापूजी और बाप पर क्या बीतेगी, सोचा है तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब अनिरुद्ध को प्रेगनेंसी के बारे में बताया तब उसने मुझसे पूछा कि क्या गारंटी है कि ये बच्चा उसका है और वनराज का नहीं है। अरे उसने तो मुझसे कहा कि जाओ जाके अबॉर्शन करवा लो। जो अनिरुद्ध मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, मेरे कॉल्स भी अवॉइड करने लगा। अनिरुद्ध के इस बिहेवियर से मेरा गिल्ट और ज्यादा बढ़ गया। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था।
मुझे लगा कि ऐसे आदमी के लिए मैं अपने वी को धोखा कैसे दे सकती हूँ। आदमी ऐसे क्यों होते हैं अनुपमा? क्यों औरत के इमोशंस को समझ नहीं सकते? क्यों? एक मिनट, एक मिनट। ये सही और गलत को आदमी और औरत में मत उलझाओ। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर अनिरुद्ध गलत है तो तुमने भी कुछ सही नहीं किया है। अगर गलती करने का शौक है ना, तो गलती मानने की हिम्मत भी रखो। अनुपमा, अगर मेरे पेट में ये बच्चा नहीं होता ना, तो मैं अपनी जान दे देती। इस बच्चे ने मुझे जीने का एक मकसद दिया है। शादी, घर, परिवार, पति, फैमिली, मेरी जिंदगी का हर रिश्ता अधूरा रहा है अनुपमा। फाइनली मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना होगा जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। तभी मैंने सोच लिया कि मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाऊंगी। मैंने उस दिन तुम्हें पूरा सच तो नहीं बताया था अनुपमा, लेकिन जो कुछ भी बताया था ना, उसमें पूरी ईमानदारी थी। ट्रस्ट मी अनुपमा, मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। इनफैक्ट मैं तो सब कुछ अपने आप ही कर रही थी। लेकिन फिर पता है मैंने क्या सोचा? क्या? मैंने सोचा कि मेरी ही तरह क्या मेरा बच्चा भी एक परिवार के लिए हमेशा तरसेगा, या उसे भी कभी परिवार का प्यार नहीं मिलेगा। और सच कहूं तो मैं भी वी का प्यार, वी के साथ और परिवार के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए जब तुमने कहा ना कि वनराज को सब बता दो, तब मुझे लगा कि शायद ये एक रास्ता है वापस घर जाने का। लेकिन फिर भी मैं वी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसके बार बार मुझे घर बुलाने के बावजूद मैं घर नहीं गई। लेकिन जब मुझे वी का प्यार मिलने लगा, उसका अफेक्शन, उसकी अटेंशन मिलने लगी, घर वालों का कंसर्न दिखने लगा, तब जाके मैंने घर जाने के लिए हाँ की। अचानक से मेरी इम्परफेक्ट लाइफ बिल्कुल परफेक्ट बन गई। मुझे वी और फैमिली से वो प्यार मिलने लगा जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर एक झूठ बोलने से जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है तो उस झूठ को कंटिन्यू करने में क्या बुराई है। बस इसीलिए यही सोच के मैंने अनिरुद्ध के बच्चे को वनराज का बच्चा कह दिया। यहाँ तो कोई नहीं है। अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो मेरा क्या हाल होता, सोचा क्या करती मैं? एक औरत कितनी भी स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे उसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मुझे भी पड़ी, मुझे भी चाहिए था वो केयर, वो प्यार, वो कंसर्न, फैमिली का प्यार, सब कुछ चाहिए था। I was craving for it अनुपमा। अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो वो सब मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन अब मैं इस झूठ के बोझ को और नहीं उठा पा रही हूँ अनुपमा। मैं वनराज को ये नहीं बता सकती अनुपमा, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। और क्या बताऊँ मैं वी को? क्या बताऊँ कि जिस बच्चे के लिए वो इतना खुश है, इतना एक्साइटेड है, वो बच्चा उसका है, अनिरुद्ध का। कहाँ गए ये लोग यार? झूठ की बुनियाद पर अगर जिंदगी की इमारत खड़ी करोगे ना, तो देर सवेर सही वो इमारत गिरेगी जरूर। और तब जो थोड़ी सी बची कुछ उम्मीद है ना, वो भी टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए सच को, अपनी गलती को मानो और सजा सहने की हिम्मत रखो। अगर मैंने अपनी गलती मान ली और सब कुछ सच सच बता दिया तो वी मुझे घर से बाहर निकाल देगा।
निकल जाओ, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। कान्हा जी की कृपा से तुम सही सलामत हो, पढ़ी लिखी हो, तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं, तो तुम्हें किसी के सहारे की क्या जरूरत है? अकेले अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, उन्हें अपनी जिंदगी बना सकती हो। उन्हें आज अपनी गलती को मानकर सर झुका लो, ताकि सारी जिंदगी फिर सर उठाकर जी सको। आज तुम जो इस गिल्ट में रह रही हो ना, ये आज सिर्फ तुम पर बीत रही है। कल को तुम्हारे बच्चे पर बीतेगी, तब क्या होगा? और झूठ का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल बाहर आएगा ही। चाहे कुछ भी कर लो, झूठ बाहर आता ही है, और हमेशा गलत टाइम पर ही बाहर आता है। जैसे मेरी शादी की 25वीं सालगिरह पर मुझे मेरे पति के धोखे के बारे में पता चला था। किंजल को परी के नामकरण के दिन उसके पति के धोखे के बारे में पता चला था, और आज तुमने अपने बेबी सावर के दिन अपने धोखे के बारे में मुझे बताया। इसे किस्मत का खेल कहो या कुछ और जीवन के सबसे बड़े दिन पर ही जीवन का सबसे बड़ा झूठ बाहर आता है। उस तरफ से आवाज आ रही, शायद वहां होंगे ये लोग। मिस्टर शाह को किसी और से पता चले इससे पहले तुम खुद जाकर उन्हें ये सच बता दो। कम से कम उनसे सच छुपाने का जो बोझ तुम्हारे सर पर है वो तो उतर जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब इस बच्चे की भी है ना, जो तुम्हारे कोख में पल रहा है, अब तक इस दुनिया में नहीं आया है। अगर झूठ बोलकर रह गई नहीं तो इसका पूरा का पूरा वजूद, इसके सारे के सारे रिश्ते, यहाँ तक कि इसकी पैदाइश भी झूठी पड़ जाएगी। Oh, this cramp again. Oh. ये नहीं कह रही कि अभी के अभी जाके बता दो, मतलब बताओ, चाहे थोड़ा समय ले लो, अपनी हिम्मत जुटाओ, पर जितनी जल्दी हो सके अपनी हिम्मत जुटाओ और जाके बता दो, वही सबके लिए अच्छा होगा। नहीं अनुपमा, मैं नहीं बता पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हारी जो मर्जी तुम करो, लेकिन इतना याद रखना कि हथेली पे अगर अंगारा रखा है तो हथेली चलेगी भी। और हाँ, चाहे जो करना, लेकिन अपनी इस गलती को सही ठहराने के लिए औरत होने की दुआई मत देना। कई बरसों की लड़ाई के बाद अब जाके औरतों को थोड़े अधिकार मिले, जरा सी आजादी मिली है, मुट्ठी पर आसमान देखने मिला है। लोगों को यह कहने का मौका मत देना कि औरत को अगर बाहर जाने दोगे, औरत को अगर आजादी दोगे तो यही करेगी, वो यही होगा। जरा भी नहीं। हाँ, अपनी गलती को अपने तक ही रखना। उसे हर वर्किंग वुमन, घर से बाहर जाने वाली महिला या अपने मर्जी के कपड़े पहनने वाली लड़की की गलती मत बनने देना काव्या, जरा भी नहीं, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है औरतों पे उंगली उठाने का। सिर्फ एक मौका चाहिए होता है और वो फटक से कह देंगे कि औरत को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना ऐसे ही कुल खिलाएगी। जरा भी नहीं। मेहरबानी करके अपनी गलती मानना और उसे अपनी ही गलती रहने देना, औरतों की गलती मत बनाना, क्योंकि यही सही है। जो नियम मर्दों के लिए हैं, वही नियम औरतों के लिए भी होने चाहिए। भावनाएं सिर्फ औरतों में नहीं होती, मर्दों को भी भावनाएं होती है कि नहीं, उनकी भी फीलिंग्स होती है कि नहीं। मर्द भी आराम से कह सकता है ना कि अरे मैं तो भावनाओं में बह गया था, एक पल के लिए मैं कमजोर पड़ गया था, एक पल के लिए बहक गया था, कह सकते। तो अगर तुम्हें हिम्मत है कि तुम मर्दों को उनकी इस गलती के लिए माफ कर सको, तभी तुम खुद होकर उस गलती की माफी की उम्मीद रखो। अनुपमा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन मुझसे नहीं होगा, मैं उसे नहीं बता पाऊंगी।
भी ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा उसका नहीं, अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध का है। ये बच्चा उसका नहीं, ये बच्चा उसका नहीं, अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध का है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।